नमस्कार प्रणाम दोस्तों, निषाद भाइयों को हमारे तरफ से जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, इस समय विदेशों में युद्ध लड़ाई छिड़ने के वजह से हमारे भारत देश पर भी उसका असर पड़ गया है। हमारा समुदाय, हमारा राष्ट्र इस समय धार्मिक संस्थाओं में बंट कर के आपस में विवाद, झगड़ा, धरना प्रदर्शन कर रहा है। लोग महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, गालियों से नवाज रहे हैं। इस समय हमारा देश आज जात पात धर्म में बंट कर के जो है कि बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त की कगार पर पहुंच गया है। जिस तरह से लोग इस समय जातिवादिता के आधार पर देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में जब जनता सुधरी नहीं, हमारी देश की जनता यदि अज्ञानता के पथ पर चल पड़ती है तो किसी न किसी दिन हमारे देश में बड़े से बड़े हादसा हो सकते हैं। बड़ी सी बड़ी दुर्घटना की चुनौती लोग देने का इंतज़ार कर रहे हैं और दुश्मन बगल से घात लगाकर बैठा है। लेकिन हमारे देश की रहने वाली भारत देश की जनता आज इस बात को नहीं समझ रही है। महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं। इस तरह हमारे देश की एकता और अखंडता पर बहुत बुरी असर पड़ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भैया लोग, आप लोग किसी धर्म समुदाय के हों, किसी जाति धर्म से हों, मगर आप लोग अभद्रता न करें, किसी महापुरुष के नाम पर गालियां न दें, गालियां देकर वीडियो न बनाएं। यह हमारे देश की बहुत बड़ी अनैतिकता है। अब हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, विश्व गुरु है, धर्म गुरु माना जाता है पूरे विश्व में। मगर आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, इससे हमारे देश की छवि विदेशों में ख़राब हो रही है। हम अपने आप को, अपना वैल्यूएशन खो रहे हैं, मगर हमको और आपको इसका अंदाज़ा नहीं कि हम अपनी इज्जत, अपने देश की इज्जत अपने आप नीलाम कर रहे हैं। यदि भारत देश के लोग जिस तरह से इस समय दंगा फसाद धर्म के नाम पर कर रहे हैं, यही कारनामा जो आगे चलती रही तो हमारा देश एक न एक दिन कंगारी के आधार पर पहुंच जाएगा। इस समय विदेशों में लड़ाई की वजह से जिस तरह हमारे देश में गैस की किल्लत आ पड़ी है, मजबूरन जो लोग बाहर में रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, कंपनियों फैक्ट्रियों में ड्यूटी करते हैं, बाहर में कमाते हैं, उनको जब खाना बनाने के लिए गैस का अभाव हो जाएगा तो उन लोगों को मजबूरन भाग करके घर आना पड़ेगा। गांव देहात में तो लकड़ी पर लोग, गोईठा पर, उपले पर लोग खाना बना लेंगे, लेकिन जो घर छोड़ करके शहर में जाकर रह रहा है उसको क्या गुजरेगी, कैसे बनाएगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, इस चिंता से लोग, घर के लोग परेशान हैं। मगर हमारे देश की जनता इस समय नहीं समझ रही है, आपस में विवाद करने पर तुली हुई है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हत्याएं रोज करती जा रही है। आप एक को मारते हो, 4 आदमी मिलकर चारों आदमी मारे जाते हो, तो इससे बताओ तुम्हारा क्या फ़ायदा है। इसलिए भैया लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार का दंगा फसाद न करें और अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।